हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस विद संस्कार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि आपके बॉडी में 37 ट्रिलियन कोशिका होती है, 37 ट्रिलियन सेल होती है और आपकी बॉडी उससे मिलकर बनी होती है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो देखिए यहाँ पे यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेल्युलर जो होते हैं दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन और सेल्युलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वन सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मल्टी सेल्युलर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मल्टी प्लस सेल्युलर। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। और सेल का मतलब होता है, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल आपके हो जाते हैं ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। जबकि यूनिसेलुलर के जो एग्जांपल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो आते हैं इसमें। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। मैं वादा है कि ये वीडियो आप देख लेंगे तो इससे कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में डिफरेंस पूछता ही पूछता है, तो आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेड अप ऑफ वन सेल, मतलब एक सिंगल सेल से क्या होंगे? ये बने होंगे। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोर देन वन सेल, मतलब एक या एक से अधिक सेलों से मिलकर बने होते हैं आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर एक सेल से मिलकर बना होगा तो क्या होगा? उसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब बहुत सिंपल होगा, ठीक है। जबकि जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनका क्या होता है? बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या डिफरेंस है? यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? ये सिंगल सेल कैरी आउट ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर एक सिंगल सेल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? एक सिंगल सेल ही डाइजेशन करेगा, एक सिंगल सेल ही रिस्पिरेशन करेगा, एक सिंगल सेल ही सर्कुलेशन करेगा, एक सिंगल सेल ही ब्रीदिंग करेगा, एक सिंगल सेल ही एक्सक्रेशन करेगा। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी ऑल ओवर एक्टिविटी हो रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा कौन? एक सिंगल सेल, ठीक है। इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि एक सिंगल सेल क्या करेगा? जितने भी हमारे बॉडी की अननेसेसरी प्रोसेस होते हैं उसको क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। जबकि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे हर एक चीज को करने के लिए अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल फॉर डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। रिस्पिरेशन के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है हर एक काम को करने के लिए। जैसे आई के लिए देखने के लिए क्या है हमारे पास? आई एक ऑर्गन है, ठीक है। उसी प्रकार से डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, रिस्पिरेशन करने के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीपल सेल क्या होते हैं? परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्या करते हैं? यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ नंबर क्या है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ। तो जो आपका यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स भी होते हैं और यूकैरियोटिक्स भी होते हैं, मतलब दोनों होते हैं। कोई एक दो एग्जांपल है जो कि यूकैरियोटिक्स होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द केस में क्या होते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक ही होते हैं। जबकि आपके मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपके प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक आध दो एग्जांपल है जिसमें होते हैं, ठीक है। और फिर नंबर में आपका लाइफ स्पेन यूजुअली क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक सेल से भी बना होगा तो कब मर जाएगा, कब बॉडी डेड हो जाएगा उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत शॉर्ट होता है और इसके क्या होते हैं? लाइफ स्पेन हाई होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, तो इनका लाइफ स्पेन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके यूनिसेलुलर के? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, अमीबा, ये सब जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टार्टिंग फेज में आते हैं, आपके मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। जबकि आपके लॉन्गर मतलब मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं? लॉन्गर लाइफ स्पेन होते हैं। और इनमें एग्जाम्पल क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स में आपके सारे आ जाते हैं, ह्यूमंस आते हैं, लाइक एलिफेंट, लायन, जितने भी और ऑल एनिमल्स हैं वो आते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन पूछता है 100%, ठीक है। आप क्लास 8 में हैं, क्लास 7 में हैं, क्लास 9 में है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। 10 में भी आप जान जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 11th में फिर से स्टार्ट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर डिफरेंस है एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये 5 डिफरेंस लिखना है बहुत ईजी तरीके से, ठीक है।
आप यहाँ पे मैं नोट्स इसके साइड में लगा दूंगा और वहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं सर कि कैसा वीडियो लगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।